अनुपम, आज सावन के त्योहार वाले दिन हम तुम्हारी खुशियों को ऐसी नजर लगाएंगे कि तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। मनोज, कितने समझदार हो तुम, हमेशा समझदारी की बातें करते हो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हाँ तो बताइए, आप कौन सा तीर मार कर आई हैं? तीर तो चलाने शुरू किए, देखते जाइए। आज तीज का दिन है और हम अब बता भी दो, क्या करने वाली हो? हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो हमने सोच लिया। खैर, आप हमें तैयार होने दीजिए, क्योंकि आज तीज की पूजा है और हम ऐसे तैयार होंगे कि अनुपमा हमारे सामने पानी भरती नजर आएगी और मासा के चांद के टुकड़े का रूप हमारे सामने फीका ना पड़ गया तो कहना। चूड़ियों की खनक, केसों की महक, देख तुझको बुलाए पिया। अनु, देखो ना, अब सावन शुरू हो रहा है, हर तरफ बदली छाई होगी, बारिश होगी, सब चीज़ कितनी खिली हुई होगी ना। पर मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार रहेगा, तुम्हारी खूबसूरती का नज़ारा। अच्छा देखो, आज पूजा में ज़्यादा मत सजना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबके बीच तुम्हें पूजा से उठा के अपनी गोदी में ले जाऊँ। नमस्ते। नमस्ते। थोड़े से लड्डू और ले लेती हूँ, रात को खाने के काम आएंगे। अरे वाह पद्मिनी, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, नजर ही नहीं हट रही है। अनुपमा, आज तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगी। आज हमने वो बिसात बिछाई है कि उसमें तुम्हारी हार तो होगी ही होगी। वाह, ऐसा लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। आओ बेटी, मिले आप सब मेरी बहू से? हाँ जी।
शारदा जी, एक काला टीका लगा दीजिए अनुपमा को, कहीं हम सबकी इसको नजर न लग जाए। पद्मिनी सुंदर तो लग रही है, पर अनुपमा के सामने एकदम फीकी लग रही है। बस बस, नजर मत लगाओ मेरी बेटी को। क्या मैं किसी से कम लग रही हूँ क्या? ऐसा तुमसे किसने कह दिया? जरा मेरी नजर से देखो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तुम हो। शारदा जी, रस्म के मुताबिक सावन के झूले पे सबसे पहले नए जोड़े को बिठाते हैं। कहते हैं एक संग झूला झूलने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है। तो फिर चलो इन्हीं को सबसे पहले बिठाते हैं। आ जाओ बेटे। अनुपमा की बहन हो ना? जी। तो झूला झुलाओ उसे। हाँ, वैसे कहते हैं कि झूला झुलाने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। हो सकता है तुम्हें भी चैतन्य जैसा नेकपति मिल जाए। आओ बेटे, बहन का झूला झुलाओ। इंद्रजीत, तुम भी झूला झुला दो, हो सकता है तुम्हारी भी कोई मन्नत पूरी हो जाए भाई। जाओ बेटे जाओ। इस झूले को झुलाने से अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं भी इसे झुला देता हूँ। हो सकता है कि मेरी भी मन्नत पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी बन जाए। अरे झूला झूल लिया, शर्मा गई। इंद्रजीत आओ बेटे। गोरिये बागा में झूला घाल्या, गोरिये बागा में झूला घाल्या, मारे हिवड़े रो मारे जीवड़े रो मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कमर का। ये लच्छी क्यों जा रही? बेटे, वो जो मेहमानों के लिए हम तोहफे लाए, वो जरा लिया ना।
हे भगवान, तिजोरी वाले कमरे में तो हमने लच्छी को भेजा है और अब अनुपमा भी वहां जा रही है। हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। भाभी साहब। हाँ पद्मिनी। लेडीज के जो गिफ्ट्स मासा ने तिजोरी रूम में रखवाए थे वो पूजा के बाद देने हैं ना? नहीं पद्मिनी, माँ ने तो अभी मंगवाए हैं। जाओ बहू के साथ। अब आएगा ओ, तो मालकिन और नौकरानी की जोड़ी मिलकर गुल खिला रही है। बहुत हमराज लगती हो एक दूसरे की। मासा बुला रही है। क्या बात है भाई? अभी कुछ देर पहले तक तो मेरी बीवी का चेहरा खुशी से दमक रहा था, अब ये परेशानी के बाद? कुछ नहीं, हम ठीक हैं। जा जाके पूजा का नारियल वापस रखा, इससे पहले कि माया आंटी जाकर सबको बता दे। पूजा का नारियल तिजोरी तक पहुंचाना चाहिए, वरना हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। अब जा, जल्दी जा। जरा देखो, वहाँ नींबू और शक्कर का पानी जल्दी से दो। मेहंदी लग रही है, मेहंदी सूखनी नहीं चाहिए। जाओ जल्दी करो।
रिद्धिमा इंद्रजीत के साथ? इंद्रजीत की बुरी नजर रिद्धिमा पर नहीं पड़नी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड। आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आई। हेलो। भाई साहब, कौन सी चाबियां थी? तीज का त्योहार हो और हाथों में मेहंदी न सजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आओ बैठो। अनुपमा बेटे, वो तिजोरी से नारियल चाहिए पंडित जी को। अरे रे, तुम रहने दो, तुम्हारी तो मेहंदी लग रही है। माँ साहब, पूजा का नारियल हम ले आते हैं। नहीं नहीं, तुम भी नहीं। तिजोरी की चाबी मुझे दे दो, मैं ले आती हूँ। बड़ी बौरानी, भोग का सामान कहाँ रखा है? ऐसा करो, पंडित जी को दे दो, तब तक के मैं पूजा का नारियल लाती हूँ। जी अच्छा। तिजोरी खुली है। अनुपमा ने शायद गलती से खुली रख दी होगी। तीज का नारियल। हे भगवान, अनुपमा, जरा इधर आना। अनुपमा, पूजा का नारियल कहाँ है? पूजा का नारियल? माँ, वो तो मैंने तिजोरी में रख दिया था। तिजोरी में नहीं है नारियल। और तिजोरी का दरवाजा भी खुला है। राम राम राम, पूजा का नारियल चोरी हो गया, अब शकुन हो गया। माँ, पूजा का नारियल कहाँ जा सकता है? मैंने तो खुद उसे तिजोरी में रखकर तिजोरी को ध्यान से बंद किया था। और चाबियां तो सिर्फ मेरे पास ही है। तिजोरी का दरवाजा खुला है और नारियल नहीं है वहां।
ये मेरी चाबियां गिर गई। क्या वाकई चोरी हो गया नारियल? अरे नहीं नहीं, घर में कौन चोरी करेगा, इधर उधर कहीं रख दिया होगा। हाँ जी, नारियल सोने का हो या चांदी का, श्रद्धा तो मन में होती है। शारदा जी, चलिए सादे नारियल से पूजा कर लेते हैं। हाँ माया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइए पूजा शुरू करते हैं। कतरेंगे ही। पद्मिनी ने उन चाबियों को अनुपमा का दुश्मन ना बना दिया तो कहना। ओ, तो मालकिन और नौकरानी की जोड़ी मिलकर गुल खिला रही है। बहुत हमराज लगती हो एक दूसरे की। ये मेरी चाबियां गिर गई। बुरा मत मानना पद्मिनी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बेटी अनुपमा की खुशियां रास नहीं आई। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें भी नहीं लगता कि आपको अनुपमा की खुशियां देखकर ज्यादा खुशी हुई। हम दोनों का दिल एक ही बात कहता था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली। अगर आपकी बेटी अनुपमा इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करती और हमसे हमारी जगह छीनने की कोशिश ना करती तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने पद्मिनी से उसका हक छीनने की कोशिश की जो पद्मिनी को मंजूर नहीं है। समझ गई। ये चाबी का गुच्छा तुम्हारी कमर से उतरकर उसकी कमर में पहुंच गया। अनुपमा, दूसरों का हक और दूसरों की खुशियां छीनना उसकी पुरानी आदत है। मेरी बेटी रिधिमा, उसने मेरी बेटी रिधिमा की खुशियां, उसका हक भी छीन लिया। तुम जानती हो, मेरी बेटी चैतन्य से बहुत प्यार करती थी और शादी तो उन दो दुश्मनों को हाथ मिला लेना चाहिए। दो के सामने एक, जीतने के आसार अच्छे हो जाते हैं। आपकी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अनुपमा आपकी भी दुश्मन है और हमारी भी। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी जिंदगी नर्क बना दें। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उस दिन भी तुमसे गलती हुई थी और आज दोबारा, और वो भी इतनी बड़ी गलती।
तिजोरी का दरवाजा ही तुमने खुला रख दिया। आखिर मैं तुम्हारी गलतियां कब तक के सहन करूं? तुम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं समझ रही? माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद पूजा का नारियल तिजोरी में रखकर तिजोरी को ध्यान से बंद किया था। मैं मान लेती तुम्हारी बात, अगर मैंने खुद ने नहीं देखा होता कि तिजोरी का लॉक खुला है। और चाबियां तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है ना। अनु, थोड़ा ध्यान करके देखो, तुमने नारियल कहीं और तो नहीं रख दिया था? नहीं चैतन्य, मुझे याद है मैंने वो नारियल संभाल के तिजोरी में रखा था। घर में बहुत नौकर है, लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से देख न ले, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और वैसे भी जब गलती ही हमारी है तो हम किसी को कैसे दोष दें? खुली हुई तिजोरी को देख के किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। अब तुम जाओ यहां से, और आइंदा ऐसी लापरवाही मत करना। शारदा जी, अपनी बेटी की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उसने पहली बार जिंदगी में कोई जिम्मेदारी उठाई है, कुछ काम किया है उसने। और वैसे ये चाबियों की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। माया, जब तक इंसान पे जिम्मेदारी डाली नहीं जाएगी, वो सीखेगा कैसे? अनुपमा मेरे घर की बड़ी बहू है, उसे अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाना चाहिए। पहले तो अनुपमा की दुश्मन सिर्फ मैं थी, पर अब तो पद्मिनी का नाम भी अनुपमा की दुश्मनों की लिस्ट में गिना जाएगा। शारदा जी, अनुपमा जिम्मेदारियां निभाना सीख भी लेगी तो भी उसके सही काम को गलत करने के लिए हम हैं ना। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उस दिन भी तुमसे गलती हुई थी और आज दोबारा? आखिर मैं तुम्हारी गलतियां कब तक के सहन करूं? तुम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं समझ रही? अरे अनु, अच्छा मैं जा रहा हूँ वॉक के लिए। ये क्या लगता है, कल रात की बात से कोई अभी भी उदास है? हाँ, ये हुई ना बात, बस यूं ही मुस्कुराती रहा करो। अच्छा, मैं थोड़ा सा वॉक शॉक करके आता हूँ। क्या है ना कि अब इतनी खूबसूरत बीवी है तो अपना कुछ तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। नहीं तो लोग कहेंगे देखो ना कैसे अंगूर के हाथ नहीं, लंगूर के हाथ अंगूर लग गए। हाँ, अच्छा जी, आपको बहुत हंसी आ रही है नहीं? वैसे अगर मुझ पे 6 महीने की पाबंदी नहीं लगाई गई होती सुहाग रात मनाने के लिए, तो मैं आपकी इस हंसी का जवाब देता। ऐसे आफ्टर थॉट, मुझे तुम्हें गले लगाने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब वॉक पर ना जाने के बहाने मत ढूंढो, चलो जाओ। मैं वैसे कोई बहाना नहीं बना रहा था, मैं तो बस अपनी बीवी से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। सी यू लेटर। भाभी साहब, दीदी, दीदी, नई नई शादी और 2 अलग अलग बेड्स। अच्छा है रिद्धिमा, हमारे लिए ये बहुत शुभ संकेत है। अरे रिद्धिमा, बैठो ना। दीदी, मेरे दिल में एक बात थी, आपसे पूछ सकती हूँ? पूछो। दीदी,
चैतन्य आपसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ रिधिमा, चैतन्य तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। तो फिर दीदी ये दो अलग अलग बेड्स? प्लीज दीदी, अपनी बहन से तो कुछ मत छुपाइए। आप मुझे सब बता सकती हैं। क्या बात है दीदी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। कैसी प्रॉब्लम रिधिमा? वो तो किसी ने चैतन्य को ये कह दिया कि 6 महीने तक हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा, वरना मेरी जान को खतरा है। तो बस चैतन्य तो सपने में भी मुझे कोई तकलीफ पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। वहमों पर विश्वास तो नहीं करते चैतन्य, पर हाँ, मुझको खोने के डर से डरते जरूर हैं। माँ, आपने एकदम ठीक कहा था। माया की माया का असर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस खुशी में मैं 2-4 पेड़े और खा लेती हूँ। अरे खाओ माँ खाओ। ये जान के तो मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंची है कि जो आग मैंने अनुपमा के लिए लगाई थी, वो आग अपना पूरा असर दिखा गई। एक तरफ हम आग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उस आग को हवा दे रही है वो पद्मनी। और बीच में झुलसेगा कौन? बेचारी अनुपमा। देख रिधिमा, तुझे इसी घर में रहना पड़ेगा और हर पल ये कोशिश करनी होगी कि अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कांटे बिछे रहे, समझी? वो तो ठीक है मॉम, लेकिन मैं इस घर में इतनी देर तक कैसे रहूंगी? उसकी चिंता तू मत कर बेटा, उसका रास्ता तो मैंने निकाल लिया है। हॉस्पिटल का सारा काम रुक चुका है और लेबर यूनियन ने भी देरी से पेमेंट होने के कारण अदालत ने हम पर केस कर दिया। अब ये बताइए कि इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक ही है, आप कहीं से भी कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कीजिएगा और मजदूरों को उनका पूरा पैसा दीजिएगा, तभी हॉस्पिटल का काम आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्रीज गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, पर किरण के नाम पर बनने वाले हॉस्पिटल का काम रुक जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। सर, मिस्टर मेहता। हेलो मिस्टर मेहता, देखिए टेंडर के लिए आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है भाई, अब दोस्ती की है तो निभानी। इंद्रजीत, क्या खूब दोस्ती निभाई है। अरे ऐसी दोस्ती से तो दुश्मनी बली। मिस्टर मेहता कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बार टेंडर हमें नहीं बल्कि हमारे कॉम्पिटिटर मिस्टर खन्ना को मिला है। यार इंद्रजीत, मेरा तो बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया। मिस्टर मेहता, क्या हुआ भाई? इस साल का टेंडर मिस्टर मेहता को नहीं मिला। मैं समझ गया सरकार, मैं समझ गया। ये सारी खरचतानी चैतन्य की है। आपको नीचे दिखाने के लिए उसने मिस्टर मेहता को मोहरा बनाया हुआ। चैतन्य, नहीं बिल्कुल जी, वो हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फैसला बदलेगी? इस कंपनी का टेंडर किसे देना है किसे नहीं, इसका फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो?
मेरे दोस्त के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया, जानते हो तुम? जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए मुझे। इंदर, मैंने जो कुछ भी किया वो इस कंपनी के फायदे के लिए किया है। इस कंपनी के लिए सही फैसला करने का हक मुझे मां ने दिया है, मुझे मां ने दिया है, मुझे मां ने। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इस कंपनी को नुकसान पहुंचे, और ना ही किसी को करने दूंगा। नानी, आज आपका और माँ का व्रत है ना? आपके लिए फलाहार लाई हूँ। राम राम राम, दूर रख दूर रख दूर रख इसे ना। व्रत वाले दिन तो आज मैं तेरे इन मनहूस और अशुभ हाथों से मैं कुछ भी खाने से। राम झूठ ना बुलाए भाई, व्रत तो इसीलिए रखा जाता है ना कि भाई जिंदगी में राम जी की दया से शुभ फल की प्राप्ति हो। राम राम, और तेरे इन शुभ हाथों से अगर मैंने खा लिया और कुछ अपशकुन हो गया तो? ले जा ले जा ले जा ले जा इसे यहाँ से। हाँ, मैं देखना नहीं चाहती। राम राम राम। ठहरो अनुपमा। लाओ, ये फलाहार मुझे दे दो। अपनी बहू के शुभ हाथों का मैं जरूर खाऊंगी। कांता जी, हम ये शुभ अशुभ जैसी बातों में विश्वास नहीं करते। ये सब तो हमारे दिमाग की सोच है। हम अपनी सोच के गुलाम क्यों बने? ये तो आपकी सोच की कमजोरी है। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी दकियानूसी बातें मेरी अनुपमा पे मत थोपा करो। अपशकुनी, अशुभ, मनहूस, अनुपमा के नाम के साथ ये नाम भी जुड़े हैं। ये तो हम जानते ही नहीं थे। ये नया माजरा क्या है? पता तो लगाना ही होगा। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आज तक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मेहता को मिलता आया है, और आगे भी ऐसा ही होगा। मिस्टर मेहता, यहीं आइए। मनोज, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर। मिस्टर मेहता, एक बेवकूफ इंसान की गलती की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला। आई एम सॉरी। ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, ऑफिस मेरा। यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आपका कॉन्ट्रैक्ट। आज जो मैं तुम्हें कह रही हूं, जिंदगी भर याद रखना। चैतन्य का इस ऑफिस पे उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। इसलिए आइंदा कभी भी अपने बड़े भाई का अपमान करने की कोशिश मत करना। और आप सब भी सुन लीजिए, चैतन्य मेरा बड़ा बेटा है, चैतन्य मेरा बड़ा बेटा, चैतन्य मेरा बड़ा बेटा।
उसका इस बिजनेस पर उतना ही अधिकार है जितना कि इंद्रजीत का है। चैतन्य जो भी फैसला करेगा इस बिजनेस के बारे में, आप सब उसका फैसला मानेंगे। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? पद्मनी, अनुपमा अशुभ अपशगुनी मनहूस क्यों है? यही जानना चाहती हूँ। अशुभ अपशगुनी मनहूस, ये वो तीर हैं जो 22 साल से मैं अनुपमा पर चला रही हूं। इन तीरों की दीवार से मैंने अनुपमा और उसके पिता के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। पद्मनी, ये मनहूसियत का तीर ऐसा है जिसे जल्द से जल्द तुम चलाना सीख लो। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है जो कभी फेल नहीं हो सकता। डैड, आई एम रियली सॉरी। नहीं कर सकता मैं ये सब। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को। तो ठीक है, इस मामले में हमने आपको अपना गुरु मान लिया। अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई भी तरीका इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं। माँ, ये चैतन्य कौन है माँ, जिसे आपने अपनी जिंदगी में इतना अहम हिस्सा दे रखा है? कौन ही है? और अब आप इस ऑफिस में भी उसे बराबर का दर्जा दे रही हैं। कौन ही है? कौन ही है? बरसों से मैं देखता आया हूं, आपके लिए वो चैतन्य आपके इस सगे बेटे से भी बढ़कर है। आपने उसे इतने प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, सारे सुख आराम दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मां, अगर आपने उस अनाथ को उस गंदी नाली के बस इंद्रजीत, अब तुम्हारे मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। अगर तुमने चैतन्य के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो, चैतन्य तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा। और इस ऑफिस, इस बिजनेस में तुम्हारा बराबर का हिस्सेदार है, तुम्हारा बराबर का हिस्सेदार है। आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं चैतन्य के बारे में कोई भी सवाल नहीं सुनना चाहती, कोई भी सवाल नहीं सुनना चाहती। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। I said go. Go. मैं जा रहा हूं यहां से मां, लेकिन जाते जाते मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैं उस चैतन्य से नफरत करता हूं। मैं नफरत करता हूं आपके सो कॉल्ड बड़े बेटे से। नफरत करता हूं मैं, नफरत करता हूं मैं।
चैतन्य का इस ऑफिस पे उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। इसलिए आइंदा कभी भी अपने बड़े भाई का अपमान करने की कोशिश मत करना। हमने अनुपमा के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है वो और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि माया आंटी भी अनुपमा की दुश्मनों में से एक है और हमने उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। तो कैसे लगा आपको मारा? क्या सोच रहे हैं आप? घर में अनुपमा को हराकर कौन सा तीर मार लोगी तुम? वहां ऑफिस में माँ उस चैतन्य को मेरे बराबरी पर बिठा रही हैं। वही हक, वही दर्जा, वही पोजीशन उस अनाथ को दी जा रही है जो कि मेरी है। आज माँ ने उसी अनाथ के सामने मुझे बेइज्जत किया है, नीचा दिखाया मुझे। ये मासा भी ना, हमें समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रही है। हमें ऐसा लगता है कि आपको भी वही खेल चैतन्य के साथ खेलना चाहिए जो हम अनुपमा के साथ खेल रहे हैं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है पद्मिनी। मैं औरतों की तरह पीठ के पीछे खेल नहीं खेलता हूं। राजपूत हूं, राजपूत हूं। जो करूंगा सामने करूंगा, जो करूंगा सामने करूंगा, सीना ठोक कर, सीना ठोक कर। भाई मत कहो मुझे, भाई नहीं मैं तुम्हारा, भाई नहीं मैं तुम्हारा। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है चैतन्य। ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, ऑफिस मेरा। यहां वही होगा जो मैं चाहता हूं, यहां वही होगा जो मैं चाहता हूं। चैतन्य, क्या सोच रहे हो बेटी? माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि इंदर मुझे अपना भाई नहीं समझता? वो तोहफे, वो कार्ड्स, वो नहीं, आप भेजती थी मुझे। मैं क्या करती बेटे? तू इतना दूर था, वहां अकेले पढ़ रहा था तू। मैं तुझे अगर सब कुछ बता देती तो तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती। मैंने सोचा कि जब तक कि तू लौटेगा शायद इंद्रजीत का मन बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, अगर उसे ये सब चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। आप जानती हैं कि मेरे लिए आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तू ये क्यों कह रहा है। मेरे बारे में सोच बेटे, ये सारा जो बिजनेस है मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं कैसे इंद्रजीत के हाथों इन सब चीजों को बर्बाद होते देख सकती हूँ बेटे? मेरी खातिर इस बिजनेस को संभाल ले। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, आपके इस बिजनेस एम्पायर की शान, इसकी सफलता कभी कम नहीं होने दूंगा। जानती हूँ बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। माँ, इंदर दिल का बुरा नहीं है। आप देखिएगा, एक दिन वो आपकी उम्मीदों पे जरूर खरा उतरेगा। हाँ बेटे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। एक बात और, इंद्रजीत ने जो कुछ भी किया है अनुपमा को पता नहीं चलना चाहिए। उसे कुछ मत कहना। चैतन्य, तुम्हें कैसे बताऊं कि इंद्रजीत के दिल में बुराई भरी हुई है। वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरे साथ घटिया हरकतें और चैतन्य के साथ ऐसा बर्ताव। चैतन्य के दिल में इंद्रजीत के लिए प्यार है, पर जिस दिन चैतन्य के सामने इंद्रजीत की असलियत खुल गई
तो चैतन्य का दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं चैतन्य को इंद्रजीत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। इस घर में तो एक के बाद एक अपशकुन होए चले जा रहे हैं? वो पहले वो प्याज के छिलके मिलके ब्राह्मण भोज वाले थे, उसके बाद तीज की पूजा पर नारियल चोरी हो गया, और अब ये। राम राम राम, मैं ना तुझे एवं नहीं मनूस और अपशकनी कहती। हाँ, शौक नहीं है मुझे, तू है ही ऐसी मनूस। माफ कीजिएगा नानी। अगर आप अनुपमा की नानी नहीं होती और इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई होती तो आपकी इस बात का जवाब मैं जरूर देता। आपने अपने घर में अनुपमा के साथ जो कुछ भी किया, पर मेरे घर, अनुपमा के घर में खबरदार अगर उसे किसी ने अपशकुनी कहा तो। चैतन्य बिल्कुल ठीक कह रहा है कांता जी। मेहरबानी होगी अगर आइंदा से आप ऐसी कोई बात इस घर में ना करें। हमें ऐसा लगता है कि आपके जो ये शब्द है ना, अशुभ और मनूस, इनका वार खाली जाने वाला है। नहीं पद्मनी, ऐसे कैसे वार खाली जा सकता है? बात तो ये बैग्स लेके आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शारदा जी, अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, अब चलना चाहिए हमें। अगर गलती से भी मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे आपका दिल दुखा हो, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको सुबह की बात का बुरा लग गया। नहीं शारदा जी, ऐसी बात अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा। बस बेटी से मिलना था, उसकी खुशियां देखनी थी, मन को शांति मिल गई। अभी तो हम लोगों का मन भी नहीं भरा आप लोगों से, और आप जाने की बात कर रहे हैं। पद्मनी बेटा, तुमसे तो अब रिश्ता जुड़ गया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, है ना? बस मन को इस बात की तसल्ली है कि अनुपमा के पास तुम हो, शारदा जी हैं। ठीक है, आप लोगों ने जाने का मन बना ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रिद्धिमा यहाँ पर रह ले। रिद्धिमा से मिलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि एक छोटी बहन का स्नेह क्या होता है। कहिए ना मासा। हाँ पद्मिनी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। माया, रिद्धिमा कुछ दिन और रुक जाएगी, दोनों बहनें कुछ समय और साथ बिता लेंगे। रिद्धिमा बेटा, अब सब इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाना। अच्छा चले, नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते जी, नमस्ते। राम राम राम। ना जाने उसने माँ जी पर क्या जादू कर दिया है। माँ जी को उसके सिवा कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। अरे आप भी नहीं भैया जी, मुझे तो डर है, मुझे डर है कहीं वो आपका पत्ता ही साफ ना कर दे। कुछ कीजिए भैया जी, कुछ कीजिए वरना। नमक खराब। तो जैसा नमक हराम मैंने जिंदगी में नहीं देखा है।
अपनी गंदी और जलील बातों से मेरे बेटे को भड़का रहा है। नहीं माँ जी, मैं तो भैया जी को ये समझा रहा था कि माँ जी जैसा कहती है वैसे ही करे, वरना। चुप! तेरे झूठे मुंह से मैं और झूठ नहीं सुनना चाहती। जैसी संगत थी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तेरी जैसे लोगों की संगत में एक मिनट भी रहे। इसलिए मैं अभी इसी वक्त तुझे तेरी नौकरी से निकाल रही हूं। गेट आउट। माँ, तो अभी तक यहाँ खड़ा है? आई सेड गेट आउट। ये किताब यहाँ कैसे? ये तो पकड़े गए ना। आज मैंने आपका एक बहुत गहरा राज जान लिया है। और वो राज ये है कि आपको रोमांटिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अनूप, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? वो आज हम घर का स्टोर साफ कर रहे थे ना, तो वहां पे से कई पुरानी चीजें मिली, उनमें से ये किताब भी थी। अनु, बहुत भूख लग रही है, कुछ सैंडविच बना दो। अभी लाती हूँ।
ये तो